सूरज ने किए दूर महनों से सितारे, हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे। हाय 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 हाय, सुनना भाई सुनना। हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे, यहाँ गाफिलो आगा हो रुतबे से हमारे। क्या है रुतबा? आगा हो, यहाँ गाफिलो आगा हो रुतबे से हमारे। क्या रुतबा अली अकबर समझा रहे हैं? कहते हैं अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। देखो गुलूब नहीं करना, अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। लेकिन मुकस्सिर भी ना हो जाना। अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं है। अली अकबर हुसैन ने जिनका नाम अपने बाबा के नाम पर रखा, क्या शान है शहजाद। रिवायत में है कि जब अबुल फजल अब्बास और शहजाद अली अकबर एक साथ जाते थे ना मदीना की किसी गली, लोग अपने सारे काम काज छोड़कर एक तरफ कतार बना के खड़े हो जाते थे इन दो शहजादों का दीदार करने के लिए, इनके रुख अनवर की ज़ियारत के लिए। ऐसा नूर जारी होता जब अब्बास और अली अकबर साथ में होते थे। आए हाय, क्या शान है, दार कसम क्या शान। हजरत अली अकबर अपने घर की छत पर आग रोशन करते थे। क्यों? इसलिए कि ये अलामत थी अरबों कि अगर दूर से कहीं रोशनी देखते थे ना तो ये समझते थे कि यहाँ पर हमारे लिए दस्तरखान कहते हैं। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम का दस्तरखान, उसकी तफसील पूरी वो लगा रहता था। मुसाफिर आते थे, मुस्तहिक आते थे, गरीब आते थे अली अकबर के दस्तरखान पर। आयतुल्लाह कोहिस्तानी ने एक जुमला लिखा है, कहते हैं क़यामत के दिन हुसैन के अली अकबर इतनी शफात करेंगे कि हुसैन की शफात की नौबत ही नहीं आएगी। ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा? तो हजरत अली अकबर फकत चेहरे में रसूल अल्लाह जैसे नहीं है, अखलाक में रसूल अल्लाह जैसे हैं। सनद इमाम हुसैन की अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम कद बरदा इलैहि गुलामन अशबा खल्कन व खुल्कन व मंतकन बिरसूल। जो चेहरे में, खिलकत में और खुल्क में, अखलाक में रसूल अल्लाह जैसा है। जवानों, रसूल अल्लाह के अखलाक के जैसे अली अकबर, तो हमारा चेहरा वही चेहरा है, चेहरा नहीं बदल सकता जो अल्लाह ने दिया है, अखलाक बदल सकता है। ये अली अकबर अलैहिस्सलाम की फजीलत है कि उनको चेहरा भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही अता किया जो रसूल अल्लाह का चेहरा है। बहु इसलिए कि हुसैन की ख्वाहिश थी कि वो अपने नाना रसूल अल्लाह की ज़ियारत करते रहे, तो अल्लाह ने एक बेटा अता किया हुसैन के नाना की तरह। मैं दो मिसरे पढ़ता हूँ, आप इसका लुत्फ महसूस करें कि मीर अनीस ने क्या लिखा है। कहते हैं आफाक में वो फानी सुल्तान अरब था। काश मेरी बात पहुंच सके और मैं अपने आप को जिस तरह से मैं अपने वजह में आपको पहुंचा सकूं। कहते हैं आफाक में वो कोई नहीं अली अकबर के अलावा, आफाक में वो तानिये सुल्तान अरब था। एक मोहर नबूवत ही न थी और तो सब था। एक मोहर नबूवत ही न थी और तो सब था। इसलिए कि जो अखलाक में और खुल्क में, खल्क में रसूलुल्लाह जैसा हो, हुसैन की सनद हो, अब क्या रह गया? मोहर नबूवत ही न थी और तो सब था। ये मीर अनीस ने लिखा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, के लफ्ज के मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। मोहर नबूवत नहीं है। बाकी सब था। मिर्जा दबीर का भी सुनाऊं उनकी रूह की साल के लिए। जब हज़रत अली अकबर आए तो अब चेहरे अनवर पर बिला तशबीह, चेहरे अनवर पर अरे के पसीना है, तो शहजादा अली अकबर ने बिला तशबीह जिस तरह से अपने रुख अनवर से इस पसीने को साफ लिखते हैं मिर्जा दबीर रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं माथे का अरख पाक किया उंगली से बारे, सूरज ने किए दूर महे नौ से सितारे। सूरज से किए दूर। काश मैं अपनी बात पहुंचा सकूं और इसमें गुलूब, तकसीर, गाली, मुकस्सिर सारे मसले हल हो जाएंगे। सुनिएगा शहजादा अली अकबर ने अपना तारुफ कैसे करवाया है। माथे का अरख पाक किया उंगली से बारे, सूरज ने किए दूर, सूरज ने किए दूर महे नौ से सितारे। सूरज अली अकबर महे नौ है चेहरा, सितारे हैं वो पसीने के कतरे। सूरज ने किए दूर महे नौ से सितारे, हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे। हाय 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 हाय, सुनना भाई सुनना। हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे, यहाँ गाफिलो आगा हो रुतबे से हमारे। क्या है रुतबा? आगा हो, यहाँ गाफिलो आगा हो रुतबे से हमारे। क्या रुतबा अली अकबर समझा रहे हैं? कहते हैं अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। देखो गुलूब नहीं करना, अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। लेकिन मुकस्सिर भी ना हो जाना। अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं है। मेल के अल्लाह
اللہ اکبر، یہ ہے علی اکبر، یہ ہے علی اکبر۔ امام حسین علیہ السلام سے ایک مرتبہ شہزادے نے خواہش کی تھی کہ بابا انگور کھانے کا، بے موسم، آج تو ہر پھل ہر موقع پر ملتا ہے نا، لیکن انگور کا موسم نہیں تھا۔ امام حسین السلام نے دستے ولایت سے اشارہ فرمایا، انگور دے دی۔ حسین کا لاڈلا ہے علی اکبر۔ پھر کہتے ہیں اس روایت کو لکھ کر صاحب کتاب کے مصائب اور امتحان کی کیا کیفیت تھی کہ ایک موقع پر بے موسم کا انگور مانگا، حسین نے دے دی۔ ایک موقع پر یہ بیٹا آیا پانی طلب کرنے کے لیے، حسین کے پاس ایک قطرہ آب نہیں، دینا چاہیں تو کوثر کو جوڑ دیں یہاں پر، لیکن بہرحال امتحان اور مصائب کی کیفیت ہے۔ میرے دوست احباب لاہور سے دوسری جگہوں سے بھی تشریف لائے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پر، اور اللہ جانے کہاں کہاں تک لوگ کس کس طرح سے اس آواز کو سن رہے ہیں، اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے شہزادہ علی اکبر کے صدقہ اب اتنی بڑی کثیر تعداد میں یہاں رات کے اس پہر تشریف فرمائے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ جو کچھ ہے کل مولا کی جانب سے عطا کردہ وہ پہنچاؤں کہ جب حسین کے ہاں شہزادہ علی اکبر السلام کی ولادت، ایک بدو عرب آیا تھا مدینہ، اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا رسول کو، تو اس نے آ کے کہا کہ میں رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج کا زمانہ نہیں کہ خبر پہنچی ہو ہر جگہ کے رسول ہیں نہیں ہیں، بہت دور سے آیا اور آ کے ان کو پتا چلا کہ رسول سے چلے گا، اچھا میں اپنے رسول کی زیارت ہی نہیں کر سکتا، کہنے اللہ نے حسین کو ایک بیٹا دیا جو رسول جیسا ہے، آیا امام حسین السلام بالکل بات کا موت، آپ نواز رسول، میں نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا جو رسول اللہ جیسا ہے، تو میں چاہتا ہوں اپنے رسول کی زیارت کروں، تو اگر اس بیٹے کی زیارت مجھے کروا دیں۔ امام حسین السلام لے کر علی اکبر، اس وقت چھوٹے سے تھے، فرد مودت، امام نے کہا کیا اگر قدموں میں کانٹا لگ جائے تو ضبط کر سکتا ہے؟ نے کہا کہ اس کے قدموں میں کانٹا، میں اس شہزادے کے قدموں میں کانٹا نہیں دے سکتا، میری آنکھ لگ جائے میں صبر کر لوں گا، لیکن میں کانٹا نہیں دیکھ سکوں گا، یہ اتنا حسین اور پیارا بچہ ہے۔ امام نے کہا ایک وقت آئے گا کہ جب اس کے کلیجے میں برچی